हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार फिर से आपका लर्निंग पाथवे में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लॉस्ट स्प्रिंग के 2 पार्ट्स आ चुके हैं एक्सप्लेनेशन वाले। पहले पार्ट में लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब जो आपका फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन है उसका ही कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका एक्सप्लेन किया था, देन सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया था। क्लियर? और सेकंड पार्ट में जो एक्सप्लेन किया था वो स्टोरी थी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मतलब एक बच्चा जो मुकेश नाम का है वो कार चलाना सीखना चाहता है, बट क्या है उसकी कंडीशन क्या बताया है ऑथर ने कि वो बेंगल मेकिंग, मतलब उसके पूरे आसपास का जो एरिया है फिरोज़ाबाद में, वहाँ पे सब लोग एक ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं? बेंगल मेकिंग का। एटलीस्ट उसके घर में भी सबके सब क्या कर रहे हैं? चूड़ी ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि उसके घर में वो अपने लेकर जाता है, और जब ऑथर को लेकर जाता है तो ऑथर क्या करता है कि वहाँ पर उनके घर के पास जब जाने लगता है तो देखता है कि बहुत ही गंदगी है, उस गंदगी से सब लोग जाते हैं, है ना। और सब वहाँ जाके क्या करते हैं? उसी गंदगी में बैठकर वो लोग काम करते रहते हैं। काम करते रहते मतलब वो जो उनका वर्क है उन्होंने वो वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद वो क्या बताना चाहते हैं, मैंने कल इसको लंबा हो रहा था इसलिए उसको अवॉइड कर दिया था। अब उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं ऑथर, तो वो बताते हैं कि वो वहाँ पर किस किस से मिलते हैं। पहले वो उसके फादर से मिले, फादर के बाद उससे उनकी मदर से सॉरी ग्रैंड मदर से भी मिले, है ना। उनके यहाँ पर एक लेडी थी जिसने वेल डाल रखा था, घूंघट डाल रखा था, उससे भी मिले, जो क्या कर रही थी, जो बैठकर वहाँ पर खाना बना रही थी सभी के लिए, जिसने खाना बनाया। इतना ही नहीं, फिर वो जब ग्रैंड मदर से मिले तो ग्रैंड मदर ने बताया कि ये सब क्या है, ये हमारे कर्म है, जो कि हम क्या है, ये सब काम हमको करना पड़ रहा है क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम यहाँ पे बेंगल मेकिंग का ही करते हैं। इतना ये हो गया था। देन यहाँ सब से स्टार्ट करना है, तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। क्लियर? ये ग्रैंड मदर से ही करते हैं फिर से ताकि आपको क्लियर रहे। इट इज़ हिज कर्म, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born the caste of Bengal makers, they have been nothing but bangles in the house, in the yard, in every other houses, every other yard, every street in Firozabad. और उनकी ग्रैंड मदर क्या कहती है कि ये तो हमारे कर्म है, मतलब ये तो हमें क्या है, भगवान ने ये लिख कर ही भेजा हुआ है। किस चीज़ के लिए? कि हम कहाँ पैदा हुए हैं? सिर्फ किस चूड़ियाँ बनाने के लिए, है ना। जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो बनाने के लिए पैदा हो, मतलब हमारा ये जन्म ही हुआ है। और इतना ही नहीं, गॉड ने क्या किया हुआ है, हमको इसी के लिए बनाया है। ठीक है? और वो क्या कहते हैं, हमारी जो कास्ट है उसमें एक ही काम है। वो क्या काम है? सबको बैंगल ही बनाना है। घर में बैंगल, आसपास में बैंगल, है ना, और पड़ोस में भी बैंगल। फिर मतलब जितना फिरोज़ाबाद स्ट्रीट है सभी में बैंगल्स ही बैंगल। स्पिरल्स ऑफ स्पिरल्स ऑफ बेंगल, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, ये सब कलर की बात हो रही है। पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। वो बता रही है जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वैसे ही चूड़ियों में भी बहुत तरह के कलर होते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर pilled on four-wheeled handcraft pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to the lines of flame of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother, belting pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted in the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि ये बच्चे यहाँ पर, ये जो एरिया है, इस एरिया में सभी बच्चे फिरोज़ाबाद के क्या करते हैं, वो बैठकर शाम में बिल्कुल अंधेरी कोठरी में, है ना, अंधेरे घर में, और वहाँ बैठ के छोटी सी लाइट, ऑयल लैम्प होता है, तो लैंप की छोटी सी लाइट में वो क्या करते हैं, बैठ के चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ियों को चिपकाना, मतलब आपने देखा होगा चूड़ी में जोड़ लगा होता है ना, तो वो कांच की चूड़ियों को जोड़ लगाना, उसको सर्किल करना, वो मतलब इतने उस काम में परफेक्शन आ जाता है कि उनको वो अंधेरे में वो काम करने की हैबिट हो जाती है। बल्कि इसकी जगह पे वो यदि लाइट में निकले तो उनकी आइज़ इतने अच्छे से उनकी एडजस्ट नहीं होगी जितना उन्होंने क्या कर दिया है, इस डार्क में काम करने की उनकी आई
आइज़ को हैबिट हो गई है। और यही वजह है कि क्या होता है, जब तक ये एडल्ट्स होते हैं, मतलब जब तक इनकी एज जो होती है बड़े होना शुरू होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, इनकी आई साइट जो होती है, एडल्ट मतलब होता है बड़े, है ना। तो जब ये बड़े होने लगते हैं तो इनकी आई साइट तब तक वीक हो जाती है, कमज़ोर होने लगती है। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. एक बच्ची जिसका नाम सविता है, जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, वो वही वुमेन जो एल्डर वुमेन थी उसके पास में बैठी है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और क्या कर रही है, जो ग्लास मतलब कांच है उसको लिया हुआ है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके जो हाथ चल रहे थे, मतलब वो जो चूड़ियाँ बना रही थी बिल्कुल ऐसे जैसे मशीन से, मतलब इतना परफेक्शन था कि वो चूड़ियाँ जो बना रही थी। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटिविटी of the bangle she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और वो क्या बता रहे हैं कि वो बच्ची जो यहाँ पे बैठ के चूड़ी बना रही है, जिसको इसका मीनिंग भी नहीं पता है कि हमारे क्या है, हमारे इंडियन वुमेन में इसको सुहाग बोला जाता है, मतलब इसको इतना माना जाता है कि हर एक शादी में इसका बहुत ही महत्व होता है। बट क्या बता रहे हैं वो, कि वो बच्ची जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो बच्ची यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है, बहुत ही परफेक्शन से वो चूड़ियाँ बना रही है। अब आगे देखिए उस परफेक्शन के बाद वो क्या बता रहे हैं। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। और अब ऑथर क्या सोच रहे हैं कि वही बच्ची जो आज बैठ के बेंगल बना रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि वही बच्ची की क्या होगी, शादी होगी। और क्या होगा, वो लाल, देखो लिखा है ना रेड वेल, मतलब लाल उसने क्या कर रखा होगा, घूंघट ले रखा होगा। उसके हैंड में हिना लगी होगी, जिसको आप लोग मेहंदी कहते हैं, कि उसके हैंड में मेहंदी लगी होगी। उसने बैंगल जो है ना, उसने रिस्ट मीन्स होता है कलाई, कलाई में उसने क्या कर रखा होगा, बैंगल्स पहन के रखी होगी। किस कलर की, रेड कलर की। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी क्या होगा, रेड कलर की बैंगल्स पहनेगी, जब उसकी शादी होगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस दिन वो क्या कहलाएगी, उस दिन वो ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, और उस दिन वो दुल्हन बनेगी। like the old woman beside her who became one many years ago, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी बहुत पहले ये जो वुमेन बैठी है जो कि आज ओल्ड हो गई है, कभी वो भी दुल्हन बनी होगी। देन शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। आज भी उस ओल्ड वुमेन ने क्या कर रखी है, अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, लेकिन उसकी आंखों में दिखना बंद हो गया। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि वो वुमेन इतनी ओल्ड हो गई है कि उसने हाथ में तो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, लेकिन उसको आंखों से अब कुछ नहीं दिखता है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ये जो लाइन है ये हिंदी में लाइन दी हुई है, आप देखना। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब वो वुमेन बोलती है, ऑथर को बताती है कि मतलब हम लोग जो ये काम करते हैं इसमें हमने क्या है, प्रॉपरली कभी भी पूरा भरपेट खाना नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और वो क्या बता रही है, ड्रेन्ड ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ड्रेन्ड मतलब होता है सूखी, मतलब वो जो किस आवाज़ में बोल रही है, बड़े सूखे हुए हैं ना, ड्राइड्स है ना, गला सूखा हुआ जो रहता है ना, बड़े धीमे आवाज़ में सूखे हुए निराश होके बोल रही है इस बात को। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वो कहती है इतना ही नहीं, मैंने कभी अपने पूरी लाइफ टाइम मतलब पूरी ज़िंदगी में कभी भी भर पेट खाना कभी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रिएप्ड, और ये बात है जिसकी वजह से क्या है, वो रेप्ड दिख रही है। रिप्ड मतलब बिल्कुल कंडीशन जो बुरी वाली होती है उसको बोला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल। तो उसका हस्बैंड बोलता है मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या है, मुझे और कुछ आता ही नहीं है, किसके अलावा, बेंगल्स के अलावा, मतलब उसको सिर्फ बेंगल्स बनाना आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, और मैं जो कुछ करता हूँ किसके लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ, ताकि मेरा परिवार अच्छे से रह सके। Hearing him, one wonders if he has achieved
वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। और ये सब जब सुन रहे थे ऑथर, तो ऑथर सोचते हैं कि ये कितना बड़ा मतलब एक अजीब सी बात है कि क्या हुआ है कि लोग अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, लेकिन उसको चलाने में भी क्या हो जाते हैं, हाउ मैनी हैव फेल्ड, बहुत सारे लोग, मतलब गिनती नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका चलाने में भी फेल्ड हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके ऊपर हेड पे रूफ तो होती है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। और वो क्या बता रहे हैं कि मतलब ऐसी कंडीशन इन लोगों की रहती है कि ये बैंगल्स तो बनाते हैं, लेकिन कभी भी इनको पूरा पेट भर के खाना नसीब नहीं होता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वहाँ पे जो यंग मैन था वो, इको मतलब होता है गूंजना, ठीक है, लेमेंट मतलब होता है बिलाप, सौरो। तो वो कहते हैं इको मतलब गूंजना, लेमेंट मतलब सौरो, बिलाप करना, दुख जताना। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन था वो क्या करता है, अपने बड़ों के लिए दुख व्यक्त करता है कि मतलब बताइए ऐसी कंडीशन होती है ना। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल्स हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स। और वो क्या बता रहे हैं कि माइंड नम्बलिंग, पहले तो मीनिंग बता दूं मैं, माइंड नम्बिंग, माइंड नम्बिंग मीन्स होता है स्तब्ध रहना, जिसको आप कहते हैं, है ना। कैसे, जो मस्तिष्क मतलब ऐसी कंडीशन जिस समय माइंड में कुछ भी, दिमाग में कुछ ना चलना, है ना, शून्य हो जाना, वैसा ही इनका बता रहे हैं कि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, मतलब इन लोगों का दिमाग बिल्कुल कैसा हो गया, बहुत समय से बिल्कुल शून्य हो चुका है। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, और इनके क्या है, जितने भी इनिशिएटिव हैं ये मतलब ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और क्या है, इतना ही नहीं, दे डोंट हैव देयर एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स, और क्या है, इनकी कोई ड्रीम्स ही, द एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स, इनकी अभी ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि ये कुछ सपना भी देख सकें। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers. Young men, when he have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. और वो क्या कह रहे हैं, वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ, मतलब ये लोग अपने आप को फिर से क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मतलब फिर से प्रॉपर वे में सही कर रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पे विशियस आया है, विशियस मीन्स दिस वन, है ना। तो विशियस मीन्स होता है, इसका हिंदी में बोला जाता है, यदि आप देखें तो इस विशियस का मीनिंग होता है बुरा, है ना, दुष्ट, या जिसको बुरा कहते हैं। कि वो क्या कह रहे हैं, आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मतलब वो जो नए बच्चे उनको बोलता है कि इस बुरी कंडीशन से वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे। ट्रैप मतलब होता है जाल, कि मतलब जो पुराना जाल डला हुआ है जिसमें फादर और फोर फादर चले आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, इससे आज के नए बच्चे बाहर क्यों नहीं निकल रहे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, और वो भी तब जब ये क्या है, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, मतलब किसी संगठित हो सकते हैं और काम को, दूसरे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दिस से। तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं किसी चीज़ को करते, क्योंकि क्या है, यदि वो कुछ भी करते हैं तो जाल, उससे क्या हो जाता है, इन सबको क्या कर देते हैं, पुलिस जो होती है वो इनको मारती है और फिर क्या करती है, जेल में इलीगल कंडीशन की वजह से डाल देती है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, और उनके बीच में क्या है, कोई भी लीडर नहीं है, कि मतलब जो कोई इस तरह से इनकी हेल्प कर सके, है ना, या इनका को मजबूती दे सके, ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा भी नहीं जो चीज़ों को अलग तरह से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, बोले उनके फादर वैसे ही थके हुए हो गए हैं जैसे कि वो दिख रहे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पिरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो कह रहे थे टॉक एंडलेसली, मतलब पूरी तरह से वो बात कर सकते। स्पिरल मतलब होता है क्वाइल, छल्ला जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें चूड़ियाँ डाली जाती है ना, उसको स्पिरल बोला जाता है, ठीक है। देन एपेथी, एपेथी देखिए यहाँ पर वर्ड आया, पावर्टी मतलब होता है गरीबी, एपेथी मतलब होता है जिसको आप कहते हैं ना उदासीनता,
है ना। तो वो उदासीनता की बात हो रही, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, मतलब वो लोग क्या हो गया है, उस गरीबी और उसमें उदासीनता की उनको क्या हो गई है, मतलब उसी में रह गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty, burdened by the stigma ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। तो ऑथर कहते हैं यहाँ पर कि उन्होंने दो तरह की कंडीशन वाले क्या देखी, फैमिली देखी। कौन कौन सी? पहली तो गरीबी वाली, कौन सी? जो अपनी कास्ट में, कास्ट मतलब जाति के अनुसार, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, है ना, जिसको आप कलंक बोलते हैं, कि जिनके को बर्डन कहिए, जाति का कलंक कहिए, कि जिस वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है, जिसमें वो पैदा हुए उसी काम को उनको आगे करना पड़ रहा है। और दूसरा वो जो विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरी वो कंडीशन देखी जिसमें क्या है, साहूकारस होते हैं। साहूकारस मतलब बड़े, जिसको आप बिजनेसमैन वगैरह कह सकते हैं, जिनके अंडर में ये लोग काम करते हैं। कौन? मिडिलमैन। द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स, द लॉज, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, मतलब इस तरह के लोग भी होते हैं दूसरी तरफ, है ना। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, मतलब ये लोग खुद ही ऐसा काम देते हैं जिससे क्या होता है। ब्यूरोक्रेट्स का मीनिंग भी बता दूं, अफसर जिनको आप कह सकते हैं ना, प्रशासक, कि ये सब लोग क्या करते हैं, इस तरह का काम ही करवा देते हैं कि ये क्या है, लोगों के ऊपर छोटे जो होते हैं, है ना, इन पे काम लाद देते हैं, जिसको बैगेज बोल रहे हैं, बर्डन बोला जाता है, बर्डन, है ना, भार, कि इन पे क्या कर दिया जाता है, इन पे भार दे दिया जाता है। किस तरह का भार? कि इनको क्या करना है, अपना वर्क जो दिया गया है उसको करना ही है, मतलब इतना डरा दिया जाता है कि उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है ना। देन बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, मतलब उन पे इतना बर्डन दे दिया जाता है कि जिसकी वजह से वो क्या है, उसको सह नहीं पाते, या इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो इस चीज़ को मान जाते हैं कि जैसे फादर वगैरह करते आए, फोर फादर करते आ रहे, हमको भी करना ही है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो यदि कुछ करना चाहते, इसका मतलब आपको क्या बनना पड़ेगा, डेयर बनना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। और साहस का मतलब ये नहीं है कि आप क्या है कि ग्रो करोगे। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। और वो क्या बताते हैं कि मुकेश की तरफ जब मैंने देखा तो मुकेश बोलता मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। ही रिपीट्स, वो फिर से बोलता है, ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से क्या है, बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता कोई नहीं, मैं इंसिस्ट करना मतलब फोर्स करना, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं पैदल चला जाऊँगा, है ना। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो वो कहते क्या तुमने जहाज उड़ाने का, हवाई जहाज जिसको बोला जाता है, प्लेन उड़ाने का सोचा है। ही इज सडनली साइलेंट, नो, उससे पूछा तो वो कहता है, शांत हो जाता है और वो कहता नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो ऐसा कहते हुए कि नहीं नहीं देखा है, और नीचे ज़मीन पे देखता है, ग्राउंड पर। In his small murmur, there is an embarrassment that he has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over फिरोज़ाबाद। और वो क्या बता रहे हैं कि वो तीव्र गति से सिर्फ क्या चलाना चाहता है, कार चलाना चाहता है। जो एरोप्लेन्स, जो कुछ एरोप्लेन फिरोज़ाबाद में उसके ऊपर से, उनके घरों के ऊपर से उड़ते हैं ना टाउन में, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए अब एक बार फिर से बता दूं दोनों स्टोरी को। ऑथर बताना चाह रहे हैं कि दो स्टोरी क्या क्या है, कि एक बच्चा जो कि रैग पिकर है ना, जो कचड़े में से, कूड़े कचड़े में से सामान बीनता है, एक उसकी स्टोरी, और एक बच्चा जो फिरोज़ाबाद में चूड़ियों का काम करता है उसकी स्टोरी, कि क्या कंडीशन आज के समय में भी है कि बच्चों को क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी एज में काम करना पड़ता है। और यही दोनों चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।